अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर फ़िल्ट्रेशन के बारे में। हमारे घर से जो कूड़ा निकलता है, जो सीवरेज निकलता है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक को ब्लैक वाटर कहते हैं और एक को ग्रे वाटर कहते हैं। ब्लैक वाटर में वो वाला सीवरेज इंक्लूडेड है जो हमारा टॉयलेट से निकलता है, यानी फीसिस और यूरिन। और ग्रे वाटर में बाकी सारा सीवरेज इंक्लूडेड है, यूजली जो किचन से आता है, सिंक से आता है, शावर से आता है या लॉन्ड्री से आता है। यानी जो हमारा सॉलिड वेस्ट है और यूरिन और फीसिस वाला, उसे ब्लैक वाटर कहते हैं, और बाकी जो सारा है उसे ग्रे वाटर कहते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग सेपरेट पाइप्स से कलेक्ट किया जाए तो उनको ट्रीटमेंट करके उनको दोबारा रीयूज़ में लाया जा सकता है। ब्लैक वाटर चूँकि हमारा टॉयलेट वाला वेस्ट वाटर होता है, इसमें यूरिन और फीसिस वगैरह होते हैं, तो इसमें जो पोलूटेंट और जो गंद होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रे वाटर। और इसे जो है उतनी आसानी से ट्रीट नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से ग्रे वाटर को ट्रीट किया जा सकता है। ऐसी तरकीब जिसमें फजलात को साइट पर ट्रीट किया जाता है, इसे ऑन साइट ट्रीटमेंट कहते हैं। ऑन साइट वेस्ट वाटर डिस्पोजल भी कहा जाता है, और ये उन इलाकों में बहुत ज़्यादा कारआमद है जहाँ सीवरेज का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये माहौल दोस्त भी है, और इसको इस्तेमाल करने से ना हम पानी ज़ाया होने से बचा सकते हैं, बल्कि उसको पौधों और फूलों की ज़रूरियात को भी पूरा करवा सकते हैं। ये एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन है वेस्ट वाटर का, सीवरेज का, और ये लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज का निज़ाम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे नेचुरल ग्रे वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में। एक ऑफ द ग्रिड ब्लैक वाटर को ट्रीट करने का एक सिस्टम है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये सेंट्रलाइज जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में आपको, जो सीवरेज का सिस्टम होता है जो हमारे घरों में और ये यूजली डेवलप्ड कंट्रीज या सिटीज़ में होता है या डेवलप्ड टाउन्स में, उसमें ये होता है जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो एक ही कलेक्शन सिस्टम से कलेक्ट करके उसको मैन होल में, हर घर का एक तकरीबन मैन होल होता है, और मैन होल से वो फिर ब्रांच पाइप्स में जाता है, यानी एक गली की एक जो कलेक्शन सिस्टम होता है उससे जाता है, फिर एक टाउन का एक कलेक्शन सिस्टम होता है, और फिर एक सिटी का एक कलेक्शन सिस्टम होता है। कलेक्ट हर करके उसको फिर एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट सिस्टम होता है प्रॉपर, वहाँ पे उसे पंप किया जाता है। और ये एक बहुत कॉस्टली है जिस पे करोड़ों और अरबों की लागत आती है, और करोड़ों अरबों ही इसकी मेंटेनेंस की लागत आती है। सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टॉर्म वाटर का भी एक सेपरेट सिस्टम है, तो उस पर भी करोड़ों अरबों की लागत आती है। और अगर हम नेचुरल वेज डिस्कस करें ट्रीटमेंट के, तो स्टॉर्म वाटर को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू कलेक्ट करके, यानी जो बारिश का पानी आता है उसको रीयूज़ में लाया जा सकता है जिसकी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। आज जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो एक सस्टेनेबल तरीका है वेस्ट वाटर को एक वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स में कन्वर्ट करने का। ब्लैक वाटर को नेचुरली ट्रीट करने के दो सिस्टम हैं, एक को इवेपोरेशन टैंक सिस्टम कहा जाता है और एक को सेप्टिक टैंक विद लीचिंग बेड सिस्टम कहा जाता है। हम जो तरीका डिस्कस करेंगे वो लीचिंग बेड सिस्टम है। लीचिंग बेड सिस्टम में ये होता है कि आपका जो ब्लैक वाटर आता है मेन से, घर से, पाइपलाइन से, उसको वहाँ से सेप्टिक टैंक से गुजारा जाता है। सेप्टिक टैंक के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होके वो एक लीचिंग बेड से उसको प्रॉपर ट्रीट करके ग्राउंड वाटर में उसे छोड़ दिया जाता है। बारी बारी मैं आपको सब डिस्कस करूँगा। इस ट्रीटमेंट के मेन 3 कंपोनेंट हैं जहाँ से पानी को गुजारा जाता है और हर स्टेज पे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहले सेप्टिक टैंक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसके बाद आपका लीचिंग बेड या सॉइल अब्जॉर्प्शन सिस्टम है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जो आपका वेस्ट वाटर आता है, सबसे पहले जो टॉयलेट का है वो मैन होल या सेप्टिक टैंक में आता है, सेप्टिक टैंक, और वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए आपका आगे लीचिंग बेड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बारी बारी अब डिस्कस कर लेते हैं ये सेप्टिक टैंक क्या होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है और ये जो आपका लीचिंग बेड्स हैं ये क्या होते हैं। सेप्टिक टैंक जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक सेप्टिक टैंक है। ये एक एयर टाइट कंक्रीट कंटेनर है, और ये फाइबर ग्लास का भी बन सकता है और ये पॉलीथीन का भी मटेरियल का बन सकता है, लेकिन यूजुअली कंक्रीट इसको प्रेफर किया जाता है।
वेस्ट वाटर जब यहाँ आता है तो उसको 24 घंटे के लिए इधर रखा जाता है या इधर इसको रहना चाहिए। वेस्ट वाटर को, जो आपका सॉलिड फिशीज़ है और जो यूरिन वगैरह है, यानी जो ब्लैक वाटर है, वो 24 आवर्स के लिए आपका सेप्टिक टैंक में उसको कंटेन किया जाता है। ये एक एयर टाइट कंटेनर है और आप देख सकते हैं इसके 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। आपका ये जो पहला कंपार्टमेंट है ये दूसरे कंपार्टमेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो यूजली पहले कंपार्टमेंट में ज़्यादा, आपका जो स्लज है या सॉलिड वेस्ट है वो पहले कंपार्टमेंट में आपका ज़्यादा सेटल हो जाता है। आपको मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता दूं। सॉरी। वेस्ट वाटर यहाँ से आपके पहले कंपार्टमेंट में आता है। इसके बाद जो आपका सॉलिड वेस्ट होगा ना, जो फीसिस वगैरह होगी जिसे हम स्लज भी कहते हैं, वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और बाकी जो मिक्स्ड है आपका, जिसमें ग्रीस वगैरह या यूरिन वगैरह है, उसकी डेंसिटी क्योंकि वाटर से ज़्यादा होती है, तो जो फैट सॉइल एंड ग्रीसेस हैं उसे हम फॉग कहते हैं, वो आपका ऊपर रह जाएगा। पानी की डेंसिटी एज वी नो हायर जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी के ऊपर फ्लोट करती है। तो जो आपका वाटर है वो इस सेंट्रल वाले रीजन में रह जाएगा और आपका जो ग्रीस टाइप या यूरिन वगैरह है वो इधर रह जाएगा और आपकी जो सॉलिड फीसिस हैं वो इधर रह जाएंगे। पहले कंपार्टमेंट में उसे 24 घंटे के लिए अब थोड़ी देर, उतनी देर तक रखा जाता है जब तक आपका जो स्लज है वो सेटल ना हो जाए। उसके बाद इसको दूसरे कंपार्टमेंट के से बाय वया एक टी पाइप होता है जिसे हम बैफल कहते हैं, इस वाले पार्ट को बैफल कहते हैं, और पहले कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट के साथ बैफल के थ्रू या टी पाइप, इसे हम टी पाइप कहते होते हैं। आप देख सकते हैं टी शक्ल का है इस तरह, अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे ये टी टाइप है। यहाँ से फिर जो आपका वाटर टाइप या वो वाला वेस्ट वाटर जिसमें स्लज या ग्रीस इंक्लूड नहीं है, वो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएगा। अभी जो प्रोसेस है इसमें जब इधर आएगा तो कुछ सॉलिड वेस्ट या कुछ ग्रीस भी इधर आ जाएगी, तो वो फिर सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा जो पहले कंपार्टमेंट में रिपीट हुआ है। जो आपका स्लज है वो नीचे आ जाएगा और आपका जो ग्रीस है वो ऊपर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से जो आपका है पानी आउटलेट के थ्रू आगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में चला जाएगा। ये आपके 2 मैन होल कवर होते हैं, ये टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते रहते हैं। इसको खोल के आप इसकी मेंटेनेंस या इसकी सफाई कर सकते हैं। यूजली ये किया जाता है, जो ये स्लज होता है इसको रिमूव करने के लिए कुछ बैक्टीरिया छोड़ दिए जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया हैं वो इसको डिकम्पोज करके वो ज़ाया कर देते हैं इसको, ये जो स्लज रिमूव। अगर आप, लेकिन ये कई जगहों पे ये, इसके लिए आपको एक अच्छा बैक्टीरिया चाहिए जो कि पाकिस्तान में यूजुअली अवेलेबल नहीं होता, बाहर वाले मुल्कों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको टाइमली ये स्लज जो है वो मैनुअली आपको इसको रिमूव करनी पड़ेगी। 2-3 चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है, आप टाइम टू टाइम इसकी जो है वो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट की टाइम टू टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेप्टिक टैंक मस्ट बी डिज़ाइन बाय प्रोफेशनल्स। ये ना हो कि आपकी जो आपका वेस्ट वाटर ज़्यादा है और आपका सेप्टिक टैंक छोटा है, तो आपका जो सारा सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। इफ़ अ सेप्टिक टैंक इज रॉन्गली डिजाइन, ग्राउंड वाटर कैन गेट कॉन्टेमिनेटेड एंड विद अनट्रीटेड वाटर। अगर आपका सेप्टिक टैंक फेल हो गया या उसने सही ट्रीट ना किया तो आपका जो ग्राउंड वाटर के साथ आपका जो अनट्रीटेड वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, वो मिल जाएगा, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी ख़राब हो जाएगा। एक दो तीन चीज़ें जो आपने और नोट रखनी है वो ये हैं कि आपका जो सेप्टिक टैंक है, सॉरी, आपका जो सेप्टिक टैंक है, इधर आप देखें, इसकी जो एलिवेशन है ना, यानी इसकी जो हाइट है, वो आपकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हैं इनसे ऊपर होना चाहिए और आपका जो टॉयलेट है वो सेप्टिक टैंक से ऊपर होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें स्लोप में होनी चाहिए। सबसे ऊंचा आपका ये जो टॉयलेट है उसके आपका नीचे आपका एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे आपका ये सेप्टिक टैंक होना चाहिए और सेप्टिक टैंक से कम हाइट पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये जो आपकी लीचिंग फील्ड्स हैं वो होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि आपका जितना भी सॉलिड वेस्ट है या जो वेस्ट वाटर है ना, वो बाय ग्रेविटी फ्लो करे, आपको पंप करने की यूज़ ना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पंप के थ्रू जो है आपका सॉलिड वेस्ट पंप के थ्रू आपको सेप्टिक टैंक में लाना पड़ेगा और फिर पंप के थ्रू ही आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और लीचिंग फील्ड्स में लाना पड़ेगा। यूजुअली एक फ़िल्टर प्रोवाइड किया जाता है।
एट द आउटलेट ऑफ जो आपका सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे एक ग्रीस फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर कोई फिर भी आपका फॉग या ऑयल ग्रीस इधर आ गई है तो वो उसको ट्रैप कर ले और वो टाइमली उसके बाद रिमूव करके आपको आगे जो है वो अच्छा, या अच्छा तो नहीं कह सकते, आपको एक ट्रीटेड वाटर भेजे आगे, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, इसे हम एफ्लुएंट फिल्टर कहते हैं। इसके बाद आपका जो ट्रीटेड वाटर है सेप्टिक टैंक से होके वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी यूजुअली कंक्रीट बॉक्स का बना हुआ होता है, और इसका मेन काम यही है कि इसने आगे जो आगे लीचिंग बेड्स में आपका जो वेस्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इवनली करे, सब जो जितने भी आपके लीचिंग फील्ड्स हैं उनमें बराबर बराबर आपका वेस्ट वाटर जाए। इसके बाद आपका जो वेस्ट वाटर आ जाता है वो लीचिंग बेड्स में आ गया होता है। अब जब ब्लीचिंग बेड्स में आता है तो आपका तकरीबन 90 टू 95% जो सॉलिड वेस्ट है ना, वो पहले ही आपका वाटर उससे ट्रीटेड हो गया हुआ है, और बाकी जो आपका ग्रीस और ऑयल टाइप वेस्ट वाटर है उसकी भी काफ़ी ट्रीटमेंट हो गई है। ये एक जो आपका सेप्टिक टैंक है वो आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और ये जो आपकी लीचिंग बेड है ये आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको इसके साथ करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फुजला आपका जो है या वेस्ट वाटर है वो लीचिंग बेड्स में आता है। लीचिंग बेड ज़ेर ज़मीन पाइप्स का एक सिस्टम है, और 3 या 4 हस्बे ज़रूरत आप पाइप लगाते हैं और ट्रेंचेस खोदते हैं। ट्रेंचेस यानी खंदक खोदी जाती है जिसकी 2 से 4 फुट उसकी गहराई होती है, और 1.5 फुट उसकी जो है वो विड्थ होती है, और खंदक खोद के उसमें आप अपने पाइप लगाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये पाइप भी पीवीसी के हो सकते हैं, आपका एचडीपीई पाइप्स हो सकते हैं, या फिर आपके इवन जो है वो सिंपल पॉलीथीन के पाइप्स हो सकते हैं। अब ये जो पाइप होते हैं ना, उनके नीचे से आपने उनको होल्स प्रोवाइड करने हैं, यानी सुराख प्रोवाइड करने हैं, और ये पाइप आपने अपने ट्रेंचेस में रख देने हैं, और ट्रेंचेस या खंदक जो भी आपने 2 से 4 फुट और 1.5 फीट जो वाइड है वो खंदक खोदी है उसमें रख देने हैं। और उसके बाद आपने अपनी जो खंदक है ना उसको आपने बजरी और ग्रेवल और रेत से है जो आपने भर देना है। इसकी मैं वर्किंग बता दूं, ये अब ये जो आपने ट्रेंचेस खोदी हैं ये ग्राउंड आपके सेप्टिक टैंक से इनकी जो हाइट है वो नीचे होगी, तो वाटर जब आएगा इन ड्रेन फील्ड्स में वो पाइप्स के नीचे से जो परफोरेटेड होल्स हमने नीचे सुराख खोदे हैं वो उनसे सीप करेगा आपकी रेत और ग्रेवल वाली लेयर में, और ऊपर जाता जाएगा। जैसे जैसे पानी और आता जाएगा वो ऊपर आता जाएगा, और उसकी जो है वो फिल्ट्रेशन होती जाएगी। सबसे नीचे आपकी बजरी की लेयर होती है, उसके ऊपर आप ग्रेवल की लेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर आप मिट्टी प्रोवाइड करते हैं। पाइप के नीचे जो छेद यानी सुराख होते हैं उनसे वेस्ट वाटर ऊपर आता जाता है, और जो जो वो हरकत करता है मिट्टी और बजरी से उसकी ट्रीटमेंट या फिल्ट्रेशन होती रहती है। जो फुजला मिट्टी में रह जाता है वो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। अब पानी जब ऊपर आ रहा है तो इसकी और फिल्ट्रेशन होती जाएगी। पानी वर्टिकली भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है आपका जो वेस्ट वाटर है, और उसके बाद जो है वो या तो आपकी सरफेस पे आ जाएगा जहाँ आप पौधे लगा सकते हैं, और एडिबल प्लांट्स आप नहीं लगा सकते, पौधे या ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, और कुछ हिस्सा जो पानी का है या वेस्ट वाटर का है वो ग्राउंड वाटर से सीप कर जाएगा और आपका जो है वो वाटर टेबल का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह पानी जो है वो प्रॉपर आपका जो वेस्ट वाटर है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट थी ब्लैक वाटर की, वो ट्रीट हो गया है और कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल कर लिया गया है। थैंक यू।